सर संडे को मॉक टेस्ट है और मॉक टेस्ट के बाद आपको पोस्टमार्टम करना है। मैं आपको एक सुपर मिस्टेक एनालाइजर जो छुपा पड़ा है टेस्ट के अंदर, हाई यील्ड टेस्ट में, वो आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आप उसे यूज करके अपना पोस्टमार्टम कैसे एफिशिएंट कर सकते हो। फिर वापस आके ये भी बताऊंगा कि अल्टीमेटली हम मॉक टेस्ट देते क्यों हैं। स्टार्ट करें तो देखिए, मेन्यू पे आए, कोर्स कंटेंट में आए, टेस्ट में आए, है ना। आपको पता है यहां से आप हाई टेस्ट के अंदर घुसेंगे। इसका डिफॉल्ट ये दिखाता है, नीट के टेस्ट पेपर दिखा देगा, गंगानगर का पेपर, एक्चुअल पेपर, अब्रॉड का पेपर। आपको इस पे आना है, नीट प्रेप टेस्ट सीरीज वाले बटन पे क्लिक करना है। और आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया था, 4 दिसंबर को हुआ था। इसमें जाते हैं व्यू स्कोर में के नीले बटन पे क्लिक किया, व्यू ऑल आंसर्स पे क्लिक करिए और जादू के लिए रेडी हो जाइए गाइस। व्यू ऑल आंसर्स पे क्लिक किया, तो जब आपने व्यू ऑल आंसर्स पे क्लिक किया और ये आ गया एनालिसिस समरी, देखिए ऊपर ये जो एनालिसिस समरी का बटन है वहां पे आपने क्लिक किया तो बहुत शानदार ये दिखाएगा। आपका स्कोर है 595। एक एक करके चलते हैं डेटा पे, है ना। यहाँ पे सारी कहानी पता चल जाएगी। स्कोर है 595, करेक्ट हुए 155, इनकरेक्ट हुए 25, अटेम्प्ट नहीं किए 20। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। ये अनअटेम्प्टेड सेक्शन बी वाले दिखाएगा, क्योंकि ये आपके 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में काउंट नहीं करेगा, है ना। आपने सारे अटेम्प्ट किए होंगे तो भी ये मान लेगा आपने 20 अटेम्प्ट नहीं किए। एक बार वापस बता देता हूँ, सेक्शन बी के अंदर आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 15 में से। याद रखिएगा, आप 10 से ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो पहले 10 काउंट होता है। आप 10 से ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं पहले 10 काउंट होते हैं। तो यदि आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो यहाँ पे 5 अनअटेम्प्टेड हो जाएंगे, चारों सेक्शन में मिला के 20 अनअटेम्प्टेड हो गए। चलो आगे चलते हैं। अब देखो गजब की चीज़ कहाँ है, गजब की चीज़ ये है, चैप्टर वाइज एनालिसिस, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ये वो वाला टेस्ट है जिसमें सेल वाली यूनिट से क्वेश्चन आए थे बायो में। सेल यूनिट ऑफ लाइफ में 40 क्वेश्चन दिए गए थे, आपके सही हुए 35, गलत हुए 5। वाह। तो आपको सेल यूनिट ऑफ लाइफ में, और यहाँ पे उससे रिलेटेड जो सब टॉपिक्स हैं उन सब के क्वेश्चन यहीं पे दिए हुए हैं। तो आपको जो भी आपका सब टॉपिक गलत हुआ उससे डायरेक्टली जाके, लेट से आपके सेल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन गलत हुए, सीधा जाके आपने सेल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन, या अगर सेल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, है ना। वाह, मज़ेदार चीज़ है। आगे चले, बायोमोलिक्यूल, इसमें भी 5 क्वेश्चन गलत हो गए। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इसमें भी 4। तो दिखाई दे रहा है कि ये जो यूनिट है, आप जितने अपने आप को बहुत बड़े 30 मार्कान समझते थे कि सेल का, बायोमोलिक्यूल का, सेल साइकिल, सेल डिवीजन का कुछ भी क्वेश्चन आएगा, आंख बंद करते हुए, सपने में चलते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए भी मैं कर दूंगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आपके दबा दबा के 5 और 5 10 और 14 क्वेश्चन गलत हो गए। 14 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि आपके 290 मार्क्स आए बायो में 320 में से। जरा देख लेते हैं आपके बायो में स्कोर है कितना। इट इज़ नॉट ऑसम, है ना। तो करेक्ट 290 आया। अब उसके बाद चलते हैं आगे। केमिकल बॉन्डिंग आपको रीजनेबल आती है, 18 में से 2 ही गलत हुए, है ना। देखो, तो आपको लगता था केमिकल बॉन्डिंग आपको आती नहीं है, यहाँ से तो लग रहा है आती है। वर्क एनर्जी पावर डेफिनेटली आपको नहीं आता। चलो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, 12 क्वेश्चन है, 12 के 12 सही हो गए, ये आपको आता है। जो आता है वो आता है, परेशान मत हो, फिर भी मेरे दिल में धक धक होती है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं होते हैं, लॉज ऑफ मोशन के नहीं होते हैं। यहाँ पे तो कुछ और दिखाई दे रहा है। लॉज ऑफ मोशन के 12 क्वेश्चन है, 12 के 12 हो गए। मोशन इन प्लेन 12 क्वेश्चन है, 11 हो गए, ये भी शायद आपको आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसमें भी 10 में से 9 हो गए सही, ये भी शायद आता है। थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 2 क्वेश्चन गलत है। मोशन स्ट्रेट लाइन भी लार्जली आता है, मैथमेटिकल टूल्स भी लार्जली आता है। तो इनफैक्ट एनालिसिस करके ये पता चला कि आप अपने आप को बायो के शहंशाह समझते थे, आप इनफैक्ट बायो में इतने अच्छे नहीं हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको तकलीफ होती थी। इनफैक्ट आपका फिजिक्स के अंदर वर्क एनर्जी पावर के अलावा बाकी में परफॉर्मेंस, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन और लॉज ऑफ मोशन में रीजनेबली अच्छा है। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट गाइस? देखिए प्लीज समझ लीजिए, टेस्ट देने का, वापस आ जाते हैं आप स्क्रीन पे। तो एक तो मैंने आपको बता दिया, जब आप हाई टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो ये एनालिसिस आपके लिए अवेलेबल है।
यूज करिए। वो जो साइड में दिखाई दे रहे थे क्वेश्चन, टॉपिक वाइज फिगर आउट कर लीजिए कि आपके कहां पे गलत हुए, अटेम्प्ट कर लीजिए। सो यू आर ऑलरेडी बिगिनिंग टू पुट मोर टाइम इनटू प्लेसेस वेयर यू गॉट क्वेश्चंस रॉन्ग। दैट इज फैंटास्टिक, राइट। मॉक टेस्ट लिखने के 3 पर्पस है, याद रखिएगा। पहली चीज है आपकी रफ्तार बिल्ड होती है और आपका स्टैमिना बिल्ड होता है। स्टैमिना का मतलब क्या है? आप यदि छोटे छोटे टेस्ट अभी तक लिखते थे और उसके बाद आपने, फॉर एग्जांपल हम आपको एक 40 क्वेश्चन का डेली टेस्ट देता है ना, या डेली टेस्ट नहीं बोलते, नहीं तो आप उसे देना बंद कर देंगे, काफी लोग अभी देते हैं उसे। इसको हम डेली एमसीक्यू वर्कआउट बोलते हैं। ये नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे होता है। नीट प्रेप टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नीट प्रेप टेलीग्राम चैनल है ना। उसके बाद हम आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट देते हैं प्रैक्टिस कराने के लिए, ये भी नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे होता है। पर ये ये टेस्ट होता है और ये टाइम होता है 105 मिनट के लिए। आपका जो 200 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, ये भी टेस्ट होता है, ये यहाँ पे वेबसाइट पे होता है neetprep.com पे, जो मैंने अभी आपको दिखाया neetprep.com है ना। ये जो 200 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, ये होता है 200 मिनट का। दिस इज व्हाट एनटीए पैटर्न हैज बीन। ये 200 क्वेश्चन इस तरह से होता है, 4 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 1, बायो 2 है ना। हर एक में 50-50 क्वेश्चन, 50 और 35 सेक्शन ए, 15 सेक्शन बी है ना। इसी तरह से यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यदि आपने सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, आपको एक जगह पे बैठ के लिखने की, फोकस करने की आदत नहीं है, तो 1-1.25 घंटे के बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। फिर आप पेपर दे तो रहे होंगे पर फोकस नहीं रहा, दिमाग चल नहीं रहा और परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। आप देखेंगे 1 घंटे के बाद आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, या तो उसमें सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होंगी, या फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, आपको समझ में आना बंद हो गया। तो दैट स्टैमिना यू आर बिल्डिंग आउट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज, या कोई भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो। ये जो टेस्ट सीरीज है, इसका एक पर्पस ये है, आप यदि बिना टेस्ट लिखे नीट एग्जाम में जा रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 घंटे 1.25 घंटे के बाद आपका दिमाग बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर होगा, प्रेशर में परफॉर्म करना है। दुनिया प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाती है अनलेस दे प्रैक्टिस परफॉर्मिंग इन प्रेशर। दैट इज व्हाई दीज मॉक टेस्ट, इसीलिए इसे मॉक टेस्ट बोलते हैं, नेट प्रैक्टिस बोल लीजिए, ये जरूरी है। दूसरी चीज, आपका संडे को टेस्ट आ रहा है, हर जना चाहता है उसका टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस हो। आपके स्कूल में जब होता है टेस्ट, हर मंडे को टेस्ट होता है या यूनिट टेस्ट होता है, मिड टर्म होता है, आप उसमें अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, सिमिलरली इस मॉक टेस्ट में भी अच्छा करना चाहते हैं, तो आप टेस्ट के लिए रिवीजन करेंगे। इस बहाने जो पहले हो चुका है उसको आप रिवाइज करें, ऐसा ना हो कि चीजें भूल जाए। और फाइनली टेस्ट के बाद आपको पता चलता है आपके वीक एरियाज क्या है। जैसे अभी मैंने आपको एनालिसिस में बताया, आपको पता चला कि सेल बायोलॉजी जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आती थी, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इनफैक्ट आपको आता नहीं है, टेस्ट ने आपको ये बताया। तो आपको अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई, आपको वर्क एनर्जी पावर भी नहीं आता, वो भी उससे पता चला। तो ये 4 चैप्टर पे आपको मेहनत करनी है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको डेलिबरेटली प्लान करना पड़ेगा कि आप ये जो वीक एरिया आइडेंटिफाई हुए और अगला जो टेस्ट आ रहा है उसके लिए रिवीजन कैसे करेंगे, क्योंकि आपका एक सिलेबस कंप्लीशन का काम चल रहा है। तो ये व्हाइट वाला जो है, ये जो व्हाइट वाला है, ये है सिलेबस कंप्लीशन है ना। और ये जो येलो है या ऑरेंज है, जो भी आप बोलना चाहें, ये है आपका रिवीजन। तो मैंने आपको पहले भी बताया, आपका काफी टाइम सिलेबस कंप्लीशन में जाएगा, दैट इज ओके। 1 से 1.5 घंटा डेली, 1.5 घंटा और 2 दिन 6 घंटे या 5 घंटे है ना, निकाल लीजिए। तो आपको हफ्ते में करीब 15 से 17 घंटे रिवीजन के लिए मिल जाते हैं, दैट इज गुड इनफ। उसमें आपने वीक एरिया फिक्स किया और अगले टेस्ट के लिए तैयारी किया। 200 क्वेश्चन का टेस्ट हर 2 हफ्ते में हो रहा है। तो फुली गाइस, आपको ये वाला फीचर समझ में आ गया होगा, छुपा हुआ है, हो सकता है काफी लोगों को पता ना हो। आप चाहें तो मैं एक बार आपको वापस दिखा देता हूं ये वाला फीचर कहां पे है। ये वाला फीचर, वापस चलते हैं, मेन्यू, कोर्स कंटेंट, टेस्ट है ना। टेस्ट पे आए, नीट प्रेप टेस्ट सीरीज, अभी तक आपके 2 टेस्ट हो चुके हैं, तीसरा टेस्ट 1 जनवरी को है। हैप्पी न्यू ईयर, पर टेस्ट तो लिखना है। व्यू स्कोर पे गए,
व्यू ऑल आंसर्स पे गए और उसके बाद आपको ये एनालिसिस समरी, इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जगह पे पहुँच जाएंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया गाइस, है ना। ये रहे वो क्वेश्चन, आपको समरी चैप्टर वाइज जो टेस्ट के अंदर जो चैप्टर्स आए हैं उसकी समरी वहाँ पे मिल जाएगी। तो गाइस ये था वीडियो आपके लिए। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, याद रखिएगा, मैं आपको बार बार बोलता रहूँगा। नीट में सिलेक्शन थ्योरी के बाद असलियत में तो एमसीक्यू प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट लिखने से होता है। संडे का मॉक टेस्ट आपको हर हालत में लिखना है और मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये जो मैंने आपको बताया, ये जो टेस्ट होता है डेली हम आपको 40 एमसीक्यू का वर्कआउट देते हैं और उसके बाद आपको 100 क्वेश्चन का भी मॉक टेस्ट मिलता है। वो नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे होता है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 200 क्वेश्चन का टेस्ट neetprep.com पे होगा जैसा मैंने आपको बताया। मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए, पहला आप हर हालत में टेस्ट लिखेंगे और दूसरा टेस्ट के बाद जरूर से पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम कैसे कर सकते हैं मैंने आपको वो फीचर बता दिया। एग्जाम के दिन 1 जनवरी को रात को सोएंगे नहीं जब तक आपका पोस्टमार्टम खत्म नहीं हो गया। ठीक है बच्चों।